अब इसमें होता ये है कि जो कदाचित हीन आचरण है, हीन इस अर्थ में है कि वो शास्त्र में प्रशंसित तो नहीं है, लेकिन तो हमारी वासना के अनुकूल पड़ जाता है, हमारे संस्कार के अनुकूल पड़ गया, तो व्यक्ति श्रेष्ठ में उस हीन आचरण को पकड़ लेता है, कदाचित हीन आचरण को पकड़ लेता है और उसका फिर सीधे सीधे अनुकरण आरंभ करता है और अपने दौर्बल्य को, अपनी दुर्बलता को तो वो श्रेष्ठ का नाम लेकर के पुष्ट करता है, उसको सहारा दे देता है। तो वो श्रेष्ठ महापुरुष हुए, उन्होंने वो भी सिगरेट पीते थे, अब पता चला लोग, हाँ, वो भी मछली खाते थे, तो अब पता चला कि चूंकि वो श्रेष्ठ ने ये आचरण किया तो वो हमारी वासना के अनुकूल है। वो और भी बहुत कुछ करते थे, लेकिन अब जो जितना कर सकता है उतना ही करेगा ना। ये देखो, ये बहुत गलत बात है कि जो तो हमारी कमजोरियां हैं वो पहले ही से ही पड़ी हैं, अनुकरण आपने क्या किया, केवल उसका समर्थन कर लिया आनंद मंगल से। छोड़ने की जो प्रेरणा ले सकते थे वो ली नहीं, बल्कि उसको कहीं कहीं लीगलाइज कर लिया गया। पहले जस्टिफाइड हुआ, फिर लीगलाइज हुआ, और अब तो वो एक तरह का धार्मिक कृत्य है कि नहीं क्योंकि वो तो फिर देखो इतने बड़े महापुरुष ने ये किया तो फिर बस चलता है। तो मनुष्य, क्योंकि पूर्व पक्ष यहाँ ये आएगा ना कि जब भगवान के आचरण का ही सभी लोग अनुवर्तन करते हैं तो अब तक तो सारे भगवान हो गए होते। क्या भगवान ने देह धारण करके एक आचार संहिता, एक आचरण की मर्यादा को प्रदर्शित किया, स्थापित किया। प्रभु राम ने किया, भगवान कपिल ने किया, सबने किया, जितने अवतारी हुए अथवा महापुरुष हुए। अगर यह बात कहीं सिद्ध है कि उन्हीं लोगों के आचरण का अनुवर्तन समाज करता है, तो समाज को तो इतना सुंदर होना चाहिए था। जिस समाज में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रह चुके हों, तो उसके लिए अनुवर्तनीय तो बहुत कुछ है, तो उसका अनुवर्तन वो चूंकि नहीं कर पाता, इसलिए फिर वो तो छूट जाता है। उसमें तो तपस्या लगती है, संयम लगता है, विवेक की मांग है, धीरज की मांग है, संवेगों पर संयमन की मांग है। और अगर कोई कहीं कुछ दुर्बल पक्ष निकला तो बस चूंकि वहां किसी चीज की मांग नहीं है, इसलिए पहला अनुवर्तन वही होगा। और ये देखा जाता है समाज में तो मैं अगर मेरे चेष्टा में अगर कहीं आलस दिख जाए, हाँ, तो वो सूट करता है बहुत लोगों को, तो बस वो भगवान की तत्परता भले न कोई देखे, लेकिन उनका आलस जरूर दिख जाएगा और फिर उसका अनुवर्तन हो जाएगा। उनका उद्यम भले न दिखे, वो दिखेगा। तो भगवान को मुझे लगता है हर उनके भक्त को भी यही चिंता होती होगी। क्या चिंता होती होगी कि ये हमारा अच्छा पालन भरे न कर पाए, कम से कम बुरा वाला तो न करे पालन, कृपा करो प्रभु। वेद के ऋषि ने आज्ञा दी है यानी सुचरितानी, कैसे है वो, तैत्तरीय में आता है, तानी सेवितव्यानी नो इतराणी। लो, डर है ऋषि को
जो सुचरित है मेरे द्वारा, शिष्य महाराज सुनो, जो मेरे कुछ अच्छे होंगे उन्हीं का करना, नो इतराणी, ये ऋषि स्वयं बोल देता, मैंने वेद भगवान ने बोल दिया। लेकिन हम कहेंगे कि आपका फर्ज था बोल देना, अब हम अपना चूज करेंगे। चुनाव तो हमारा भी तो कुछ तो होना चाहिए। तो अनुवर्तन में सुगमता होने के नाते व्यक्ति ज्यादातर है ना दुर्बल पक्ष का अनुकरण कर ले जाता है। सबल पक्ष का अनुकरण करने में तो कठिनाई है, इसलिए वो कर नहीं पाता, लेकिन फिर भी एक लाभ जरूर उसको मिलता है। उसको लाभ ये मिलता है कि उसकी बुद्धि में कहीं न कहीं वो वैल्यू सिस्टम क्रिएट होता है, जो हमको भीतर से टोकता रहता है कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। तो वो व्यक्ति भले आज के दिन वो कर न पाता हो, लेकिन हमारे ही भीतर कोई एक सिस्टम का सृजन हो गया जो हमको टोकता रहेगा, टोकता रहेगा, टोकता रहेगा। और स्वामी जी बोलते थे, स्वामी शरणानंद जी महाराज, कि जो होना चाहिए उसके नहीं होने की व्यथा और जो नहीं होना चाहिए उसके हो जाने की व्यथा, ये देखो उनका अपना तरीका था बोलने का। जो नहीं होना चाहिए उसके हो जाने की व्यथा हो, और जो होना चाहिए उसके नहीं होने की व्यथा हो, तो यह व्यथा बड़ी ही मंगलमयी है, बोलते थे। यही व्यक्ति को बस समय की बात है, और जो सद्गुरु है वो धीरज रखता है, और भगवान तो सबसे बड़े ज्यादा धीरज रखने वाले हैं। उनको तो देखो अब उनका क्या कहा जाए, वो तो भरोसा रखते हैं कि कभी न कभी तो ये आदमी सुधर ही जाएगा। इसको हम ठोकते पीटते रहेंगे इसके हित के लिए ही, लेकिन कभी न कभी तो ये बन जाएगा, क्योंकि इसके भीतर हमने वो मसाला डाल दिया है। नहीं होने की, जो होना चाहिए उसके नहीं होने की व्यथा, जो नहीं होना चाहिए उसके हो जाने की व्यथा, ये व्यथावत होनी चाहिए। जब व्यथा नहीं होती है तो एक प्रकार की चित्त में इसको हम लोग बोलते हैं निर्लज्जता, यानी ग्लानि भी नहीं होती। अब तो ऐसी जब स्थिति चित्त की होती है तब फिर सुधार की संभावना थोड़ी दूर पड़ जाती है। हम फिर भी नहीं छोड़ते ऐसा। एक दिन मुझे कहा कि आप तो छोड़ेंगे नहीं, हमने कहा हम तो कहाँ छोड़ते हैं, हमारे भगवान ही नहीं छोड़ते, तो हम तो उन्हीं के पीछे चलने की कोशिश करते हैं। तो ये स्थिति है। तो सत्संग का लाभ जरूर होता है, चाहे वो तुरंत ही अनुकरण में आ जाए, चाहे वो चित्त में जीवन मूल्य बन करके बैठ जाए। हिंदुस्तान में चाहे तो सभी का आचरण राम जैसा बिल्कुल नहीं होगा, वो तो बहुत कठिन बात है, लेकिन जीवन मूल्य ज्यादातर लोगों के राम के ही जीवन मूल्य हैं। अगर कोई अपने भाई के साथ अन्याय करे तो लोगों को बुरा लगेगा, क्यों लगेगा? तो राम जी ने ऐसा नहीं किया। अगर कोई संपत्ति का लोभ करे तो चाहे आप कुछ बोलो नहीं, लेकिन आप उसका समर्थन नहीं कर पाओगे। तो राम ने तो राज्य का त्याग कर दिया, और ये देखो क्या जमाना आ गया, ये ऐसे। तो जो जीवन मूल्य, तो वैल्यू सिस्टम ऑफ दिस कंट्री इज स्टिल कंट्रोल्ड बाय भगवान राम ओनली। इस बात को आप बिल्कुल विश्वास कर लो, गांठ गठिया लो। इस देश का जीवन मूल्य और कोई नहीं है। अखबार से जीवन मूल्य नहीं आता,
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जीवन मूल्य नहीं आता। द सोर्स ऑफ वैल्यूज आर स्टिल ओनली रामायण, नॉट इवन महाभारत। किसी ग्रंथ का मैं अवमूल्यन नहीं करना चाहता, नॉट इवन भागवत। इसलिए लोग बोलते हैं ना, तो उसका मतलब है, चाहे कौन कितना समझ के बोलता है, इस देश की आत्मा श्री राम है। उसका मतलब क्या है? जो जीवन मूल्य है आम से आम जनता का, वो वही है।